बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, क्लास 6 का है ये, सब्जेक्ट साइंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने बुक्स निकालिए, क्वेश्चंस देखिए और फिर साथ साथ इनके आंसर्स राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक पे, ताकि कल को आपको एग्ज़ाम में इनको लर्न करने में आसानी हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। हमें क्या बोलना है? इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, वो क्यों हम लगाते हैं। एंड हमें कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स के नाम बोलने हैं जिसमें ये लगे हुए होते हैं। ठीक है। Purpose of electric switch is to complete or break the circuit. Electric gadgets that have switches built into them are fan, refrigerator, TV, etc. यह इसलिए होता है, ये इस पर्पस के लिए होता है ताकि हम ये जो सर्किट है इसको कंप्लीट करें या ब्रेक करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलूँगी, फ़ैन में लगा होता है स्विच। जब हमें फ़ैन ऑन करना है तो हम वो स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट आ जाती है। ठीक है। फिर जब हमें फ़ैन बंद करना होता है तब हम वो जो स्विच होता है वो बंद करते हैं, तो उसकी जो वो करंट होती है वो ब्रेक होती है, वो बंद होती है, तो वो आगे पहुंचती नहीं। ऐसे रेफ्रिजरेटर्स में स्विच होता है, ऐसे टीवी में स्विच होता है, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस में स्विच होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब जो कमरे में होता है उसको भी ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। जो राइस कुकर होता है उसमें भी ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। जो कोई भी इलेक्ट्रिक, ये जो ब्लोअर हमारे पास होते हैं या एसीज होते हैं या और कुछ होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें ये स्विच होता है ताकि हम ये जो इनका सर्किट होता है, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम वो ऑन करते हैं, जब तो उसकी जो करंट है वो पास होती है। फिर जब हमें उसको ऑफ़ करना होता है तो इस स्विच से जो वो सर्किट में करंट पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर? आप अपने बुक पे देखिए, वहाँ पे फिगर दी गई है 12.14 है फिगर। उसमें दिखाया गया है कि ये जो बल्ब है उसमें तार लगाई गई है, फिर बीच में इरेज़र लगाया है। इरेज़र पता है ना आपको, जिससे हम रब करते हैं पेंसिल, जब हम कॉपी पे लिखते हैं फिर कभी गलत होता है तो हम इरेज करते हैं, वो रबर जैसा होता है। अगर हम वो सेफ्टी पिन एज ए यूज़ करेंगे इरेज़र, क्या बल्ब को लाइट आएगी? आप क्या समझते हो, आएगी लाइट? नहीं आएगी, क्योंकि वो जो इरेज़र है उसमें करंट पास नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसका आंसर है नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एज इरेज़र इज एन इंसुलेटर। वो क्या है इरेज़र? वो इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 7, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15? ऐसे ही 12.15 एक और फिगर दी गई है आपके बुक में, आप वो देखिए, वहाँ पे भी कुछ इंसुलेटर लगाया गया है। क्या उसमें करंट पास होगी? तब क्या ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि इस इंसुलेटर में भी, आप अपने बुक्स निकालिए आपको खुद समझ में आएगा, उसमें भी करंट पास नहीं होती है। ठीक है। तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब हम वहाँ वो वाले ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे जिनमें करंट पास होती है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।